ओम शांति। आज सुनते हैं 28 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने दिल में छपने वाली बात जो थी कि बच्चे, भक्ति में तुम माथा टेकते टेकते तुम्हारा टिप्पण ही घिस गया। टिप्पण खाली हो गया। बाबा ने कहा घिसते घिसते टिप्पण खाली हो गया। हाँ, तो मुझे खुद की याद आती है कि ज्ञान में चलने से जस्ट 6 महीने पहले की बात है। हम करनाल से रहते थे तो बड़े भाई ने कहा सूर्य ग्रहण का मेला है, कुरुक्षेत्र चलेंगे? मैं कहा जरूर चलेंगे। तो दोनों गए। उन्होंने कहा पता नहीं किस रूप में भगवान बैठा हो, आज जो भी मिलेगा ना सबको साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो लगभग मैं समझता हूँ 20 मंदिर में गए होंगे, और जहां भी गए जो भी मेन वहां महात्मा मिलता उसे साष्टांग प्रणाम, एक तरफ भाई और एक तरफ हम पड़ जाते। सारा दिन ये करते रहे, सुबह से लेके शाम तक। लास्ट में ब्रह्म सरोवर पे एक कन्या कथा पढ़ रही थी, तो भाई ने कहा इसको भी क्यों छोड़ा जाए, क्या पता इस रूप में भी बैठा हो। तो उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया, हमने भी किया, और कन्या उठ के भाग गई। तो उसके जब 5-6 महीने बाद ज्ञान में आए और कुछ दिनों बाद मुरली में यही पॉइंट आई, बच्चे तुम भक्ति में तुमने इतना ढूंढा, भगवान को इतना ढूंढा, और माथा टेकते टेकते तुम्हारा टिप्पण घिस गया। तो मुझे याद आई कि सचमुच बाबा आपको ढूंढते ढूंढते आपकी तलाश में टिप्पण ही घिस गया था उस दिन। तो ये प्यारे बाबा की कमाल। आज फिर बाबा ने वही बात कही है। बाबा ने कहा ये है परम शिक्षक की पाठशाला। बाप बनकर बाबा परवरिश दे रहे हैं, और शिक्षक बन के बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं। आज बाबा की मुरली में कितना अच्छा आया कि बच्चे तुम्हें इन ज्ञान के रत्नों का बहुत कदर होना चाहिए, एक एक वर्षन का कदर होना चाहिए। बच्चे, ज्ञान का एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। कितने ध्यान से सुनना चाहिए और कितने ना दिल से उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि एक एक वर्षन लाखों रुपए का, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा, आज का गीत ही था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। तो बाबा आके हमें इस पाप की दुनिया से दूर, बहुत दूर ले जाता है। हाँ, कौन सी दुनिया में? उस पुण्य की दुनिया। बाबा कहते हैं मैं पाप आत्माओं की दुनिया से तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाता हूं। और कैसे पुण्य आत्मा बनेंगे? जन्म जन्मांतर के विक्रम जब विनाश करेंगे। बच्चे, बाबा तो मोस्ट बिलॉर्ड है, उसको जितना तुम प्यार से याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा कि बच्चे, बाबा आकर अब तुम्हारी किस जन्म के लिए सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी अदल बदल तो हो ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे इस समय सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुदर्शन चक्रधारी जो बनेंगे वही आगे चल के चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती महारानी बनेंगे। इसलिए बच्चे, तुम्हें अब सदैव सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हें ज्ञान मिला है, इसलिए तुम इस नशे में रहो। कौन? हम हैं सुदर्शन चक्रधारी। कहते चक्र जब फेंकते थे तो गला कट जाता था। तो 5 विकारों की जो बीमारी है ये कैसे कट जाएगी? जब सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, आत्मा का चक्र, ज्ञान का चक्र घूमेगा तो बीमारी सारी कट जाएगी। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा तुम
आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तुम ही हाईएस्ट से हाई थे, फिर आज क्या बन गए? अब फिर बाबा तुम्हें पूज्य बनाता है। आज बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा है परम पिता परमात्मा, इसलिए उसको बच्चों को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिस बाप की शिक्षा पे चलकर, जिसकी श्रीमत पर चलकर हम इतना ऊंचा बनते हैं, फिर बाबा ने कहा हमने तुमको बहुत धनवान बनाया था, वो कहाँ गवाया धन? हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। ये बच्चे ड्रिल बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए, वो हम सो का अर्थ ही नहीं समझ पाते। बाबा आकर तुम बच्चों को अर्थ बताते हैं। इसलिए बाबा कौन है? बाबा परम पिता भी है, तो परम शिक्षक भी है, तो परम सतगुरु भी है, जो सबको वापस ले जाने आया है। बाबा ने कहा जब निर्वाण धाम का पता हो तभी तो निर्वाण धाम जा सके। जहां मनुष्य को जाना होता है उसका रास्ता पता होता है तभी तो जा पाते हैं। अब तुम वो रास्ता भूल गए हो। अब बाबा आके उस निर्वाण धाम में भी हम सब बच्चों को वापस ले जाते हैं, कितना ऊंचा से ऊंचा बनाते हैं बाबा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, अंत में जो विनाश का सीन होगा, जैसे लड़ाई लगेगी और भारी महाविनाश का सीन होगा, वही देख पाएंगे, आबू की पहाड़ियों से देख पाएंगे। लेकिन जो अच्छे सच्चे सर्विसेबल बच्चे होंगे, कहते हैं शंकर ने आंख खोली। ऐसा नहीं है कि शंकर आंख खोलता है तब कुछ होता है, वास्तव में ड्रामा की भावी है जो टाली टल ना सके। तो असल में तो शिव बाबा आके हम सबको ऐसा बनाते हैं, इसलिए आंख खोलने की तो बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, अब तुम्हारा पाप का खाता चुकतू होकर और पुण्य का खाता शुरू होता है। धीरे धीरे पाप का खाता चुकतो। इसलिए कोई भी बुरी बात सामने आए, देखते भी ना देखो जैसे कभी देखी ही नहीं थी, और अच्छी बातें तो सामने घूमती रहनी चाहिए, बाबा के सीन सामने घूमते रहने चाहिए। तो इस तरह हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा जब ये लड़ाई शुरू होगी तो त्राही त्राही चारों ओर मच जाएगी। उस वक्त बड़ी हिम्मत चाहिए, देखने की भी हिम्मत चाहिए। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। फिर बाबा ने आज कहा मैं धर्मराज बनकर, धर्मराज के द्वारा गर्भ जेल की सजाएं दिलाता हूं। 63 जन्म गर्भ जेल की सजाएं, फिर तुम्हें 21 जन्म गर्भ महल मिलेगा। तो ऐसा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो उस महल प्राप्त करने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के द्वारा वरदान प्राप्त कर नंबर 1 बनने वाले विशेष श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि भी मिली हुई है और दिव्य दृष्टि भी मिली हुई है। तो दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि, हर वक्त रूहानियत से देखना, और दिव्य बुद्धि से श्रीमत द्वारा चेक करते जाना। फिर अगर ऐसा करते हैं तो वरदान, ऐसे उसके द्वारा जो वरदान मिलता उससे नंबर 1 आने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फिर बाबा ने कहा फीचर्स में आज का जो विशेष स्लोगन था, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। इसलिए हमें अगर बनना है ऐसा कि हम फीचर्स अपने रूहानियत से संपन्न हो जाए। हर वक्त मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखना। आज बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई हैं। वो तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, आत्मा तो इमॉर्टल है, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है जो ज्योति ज्योत समा जाए। इसलिए बाबा ने कहा
ऐसी फीचर्स को पवित्रता का बनाओ जो पवित्रता की धारणा होनी चाहिए, तब जो है उसमें रूहानियत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।